अपराजिता को गिरफ्तार होता देख आखिरकार अरविंद ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रक्षित की जान खतरे में पड़ जाती है और दूसरी तरफ अपराजिता पर गंभीर आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी बीच अरविंद सामने आकर ऐसा सच उजागर कर देता है जिसे सुनकर सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित एक हुडी पहने हुए संदिग्ध शख्स का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे चारों तरफ से खतरा नजर आता है। वह संदिग्ध व्यक्ति रक्षित को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और कंपनी के लिए भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण कंसाइनमेंट को भी चुरा लेता है। रक्षित को उस व्यक्ति की सच्चाई का अंदाजा हो जाता है, लेकिन हालात उसके लिए इतने मुश्किल हो जाते हैं कि वह खुद एक कोल्ड स्टोरेज में फंस जाता है। रक्षित कई बार वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस अपराजिता को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन अपराजिता वहां से चुपचाप निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह इस समय गिरफ्तार हो गई तो असली गुनहगार खुलेआम घूमता रहेगा और रक्षित की जान भी नहीं बच पाएगी। अपराजिता अपने ऊपर लगे आरोपों की परवाह किए बिना रक्षित को बचाने का फैसला करती है। सुधा पुलिस वालों पर भी अपना गुस्सा निकालती हुई नजर आती है और साफ साफ कहती है कि इस बार अगर अपराजिता कहीं भी दिखाई दे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। अपराजिता उस कुत्ते की मदद लेती है जिसे उसने पहले बिस्किट खिलाए थे और जो रक्षित को भी पहचानता है। यही कुत्ता अपराजिता को रक्षित तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। अपराजिता उसके पीछे पीछे कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच जाती है और बड़ी मुश्किल से रक्षित को वहां से बाहर निकालती है। रक्षित की हालत बेहद गंभीर होती है। वह ठीक से होश में नहीं होता और बार बार बेहोश हो रहा होता है। अपराजिता बिना समय गंवाए उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। रक्षित को होश नहीं आने की वजह से अपराजिता काफी परेशान हो जाती है। वह तुरंत अपने परिवार और दुबे जी को फोन करके पूरी स्थिति की जानकारी देती है। इसके साथ ही वह मोहित को भी कॉल करके बताती है कि रक्षित सर की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। खबर मिलते ही पूरा परिवार अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन अस्पताल में पहुंचते ही सुधा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह बिना पूरी सच्चाई जाने एक बार फिर अपराजिता को रक्षित की हालत के लिए जिम्मेदार ठहराने लगती है और उसे गिरफ्तार करवाने की जिद पर अड़ जाती है। इतना ही नहीं, सुधा अपराजिता को थप्पड़ मारने तक के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक रक्षित के पिता अरविंद वहां पहुंचते हैं और सुधा को रोकते हुए कहते हैं कि अब बहुत हो चुका है। अरविंद साफ शब्दों में कहते हैं कि वह काफी दिनों से सब कुछ देख और सुन रहे हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि बिना किसी ठोस सबूत के लगातार अपराजिता पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद सुधा से कहते हैं कि उनकी नफरत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वह न तो सच्चाई देख पा रही हैं और न ही सही और गलत के बीच फर्क कर पा रही हैं। इसके बाद अरविंद एक ऐसा बड़ा खुलासा करते हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। वह बताते हैं कि अपराजिता को कंपनी में बने रहने और वहां काम करने के लिए उन्होंने ही मजबूर किया था, क्योंकि उन्हें पहले से शक था कि कंपनी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो कंपनी के महत्वपूर्ण पेपर्स और जानकारी लीक कर रहा है और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा था कि अपराजिता कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं, बल्कि उसे बचाने वाली है। उन्होंने अपराजिता पर भरोसा किया था और उसी भरोसे की वजह से अपराजिता ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। अरविंद साफ तौर पर कहते हैं कि असली गद्दार अपराजिता नहीं है, असली मुजरिम कोई और है और पुलिस को उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। यह सुनकर सुधा अरविंद से बहस करने लगती है और कहती है कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वह अरविंद को समझाने की कोशिश करती है कि अपराजिता की वजह से ही उनकी बेटी की जान खतरे में पड़ी है, लेकिन अरविंद इस बार सुधा की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अरविंद कहते हैं कि अगर रक्षित आज जिंदा है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है तो उसे जल्द ही होश आ जाएगा, लेकिन अगर अपराजिता उस समय पुलिस के सामने रुक जाती और गिरफ्तार हो जाती तो शायद रक्षित को बचाना नामुमकिन हो जाता। अरविंद ये भी बताते हैं कि अगर अपराजिता पुलिस से बचकर वहां से नहीं निकलती तो वह रक्षित तक कभी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने ही अपराजिता को यह नौकरी करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि कंपनी और परिवार के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके बाद अरविंद सुधा के सामने एक और बड़ा सच रख देते हैं। वह कहते हैं ना कि अपराजिता ही वह लड़की है जिसने उनकी कंपनी, उनके परिवार और उनके बेटे रक्षित को बचाने की कोशिश की है। वह बताते हैं कि सत्यनारायण की पूजा के दौरान भी उन्होंने रक्षित को कई बातें इसलिए नहीं बताईं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि समय के साथ सुधा की अपराजिता के प्रति नफरत कम हो जाएगी। लेकिन सुधा की नफरत लगातार बढ़ती चली गई।
अरविंद सुधा को उनकी सोच का आईना दिखाते हुए कहते हैं कि उन्हें इस बात पर भी शर्म आनी चाहिए कि एक औरत होकर वह दूसरी तलाकशुदा औरत को इतना अपमानित कर रही हैं। वह सवाल करते हैं कि अगर उनकी अपनी बेटी अपराजिता की जगह होती और उसे भी तलाक का सामना करना पड़ता, तो क्या वह अपनी बेटी को दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका नहीं देती? क्या वह अपनी बेटी को हमेशा उसके अतीत की सजा देती रहती? अरविंद कहते हैं कि अपराजिता को भी सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीने और एक नया घर बसाने का पूरा अधिकार है। इसके बाद अरविंद सुधा के सामने उस थप्पड़ का भी जिक्र करते हैं जो उन्हें पहले मिला था। वह कहते हैं कि अगर सुधा अपनी गलतियों को समझती और अपराजिता के साथ अन्याय नहीं करती, तो शायद आज यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। वह यह भी बताते हैं कि अगर किसी ने उनकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया होता, तो शायद वह भी उसी तरह अपनी बेटी का साथ देती जैसा मालती जी ने दिया था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरविंद सुधा के सामने उनके पुराने राज का खुलासा कर देते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें पता था कि सुधा ने अपनी भाभी के कहने पर हार्ट अटैक का नाटक किया था। अरविंद कहते हैं कि वह इस सच्चाई से पहले से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि रक्षित को अपनी मां के बारे में यह सच्चाई पता चले और उसके मन में अपनी मां के लिए नफरत पैदा हो जाए। अरविंद कहते हैं ना कि अगर रक्षित को यह पता चल गया कि सुधा ने हार्ट अटैक का नाटक किया था, तो उसे बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और वह अपनी मां से नफरत करने लग सकता है। अरविंद की ये बातें सुनते ही सुधा पूरी तरह शांत हो जाती हैं। उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह अरविंद के सामने क्या जवाब दे। इसके बाद अरविंद पुलिस वालों से भी माफी मांगते हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। वह अपराजिता से भी अपनी तरफ से माफी मांगते हैं और उसके परिवार के सामने भी साफ कर देते हैं कि अपराजिता के साथ अन्याय हुआ है। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरविंद का यह कदम सुधा की आंखें खोल पाता है या नहीं। क्या सुधा अपनी गलती समझकर अपराजिता से माफी मांगेगी? क्या रक्षित को जल्द ही होश आएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी के खिलाफ साजिश करने वाला असली गद्दार आखिर कौन है? कहानी अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अपराजिता की मुश्किलें कम होने के बजाय और भी बढ़ सकती हैं। एक तरफ रक्षित की जिंदगी दांव पर लगी है, तो दूसरी तरफ परिवार के पुराने राज भी एक एक करके सामने आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल टकराव और कई चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि अपराजिता रक्षित को पूरी तरह बचा पाती है या नहीं, और सुधा की नफरत आखिरकार खत्म होती है या कहानी में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है।